श्रवण जी, आपको क्या लगता है कि प्रशांत किशोर के जिस तरह का व्यवहार रहा है पिछले कुछ समय में, इस पार्टी उस पार्टी, इसका ये उसका वो, उसको देखते हुए नीतीश कुमार अगर उनको साथ ले रहे हैं तो कौन सी सावधानियां वो बरतना चाहते होंगे लेते वक्त, या क्या सचमुच में प्रशांत किशोर एक एसेट साबित हो सकते हैं नीतीश कुमार के लिए? मुकेश जी, एक तो मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार प्रशांत किशोर को अपने साथ लेने की कोई गलती करेंगे। मैं इसको बहुत ही उनकी मुलाकात को बहुत ही कंक्लूड करना कि वो शामिल हो रहे हैं और लिया जा रहा है, और उनकी भूमिका के बारे में अंदाज लगाना थोड़ा प्रीमेच्योर मानता हूँ। उसके कई कारण हैं। इस समय नीतीश कुमार बहुत ही कमजोर विकेट पर हैं, और नीतीश कुमार कोई अकेले फैसला नहीं ले सकते। बगैर तेजस्वी यादव की सहमति के बगैर महागठबंधन में जैसे कांग्रेस है ऑल इंडिया लेवल पर, उसके प्रशांत किशोर के संबंध जो हैं कांग्रेस से भी अच्छे नहीं है, और आरजेडी के साथ भी कोई बहुत महान नहीं है। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि जैसा इन्होंने समी अहमद ने कहा, पर मैं उसको अलग तरीके से पेश कर रहा हूं कि ये पूरा पवन वर्मा का खेल है, क्योंकि दोनों को एक साथ निकाला गया था जेडीयू से, और पवन वर्मा एम्बिशियस हैं, वापस आना चाहते हैं, ये तो तय है। उपाध्यक्ष थे ये, और हमारे पीके और संगठन महासचिव भी थे ये पवन वर्मा। तो पीके उपाध्यक्ष थे, और तो इसलिए मैं जो देख रहा हूं वो ये देख रहा हूं कि पवन वर्मा को तो संसद में भेजा था इन्होंने, पार्लियामेंट में भेजा था जेडीयू ने, कि पवन वर्मा अपनी पुनर्स्थापना चाहते हैं, और वो मिले पहले मंगलवार को नीतीश कुमार से, और उन्होंने कहा कि वो बधाई देने गए थे कि उन्होंने बीजेपी के साथ निकल के अच्छा काम किया। और उसके बाद फिर पवन वर्मा मिले पीके से, और उसके बाद फिर पीके मिले नीतीश कुमार से, जिसमें कि पवन वर्मा भी उपस्थित थे। श्रवण जी, क्या ये पवन वर्मा का इनका पीके का मिलना और नीतीश कुमार के बयान में एक नरमी आना, ये अपने आप में संकेत नहीं कि संबंध बदल रहे हैं, करीब आ रहे हैं? ठीक है, हम अभी बहुत प्रीमेच्योर है कि कोई समझौता ही हो जाना। समझौते से मतलब है कि बिल्कुल दोनों हाथ मिलाने जा रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि अब ये अदावत जो दिख रही थी वो वैसी नहीं रहेगी शायद। मैं इसका दावत वैसी ही नहीं रहेगी जो आप कह रहे हैं, उसको तब मानूंगा जब पीके ये घोषणा कर देंगे कि 2 अक्टूबर से वो जो यात्रा निकालने वाले हैं, जन स्वराज यात्रा सरकार के खिलाफ, जिसमें लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं, उनकी तकलीफें सुनकर नीतीश कुमार को शर्मिंदा करना चाहते हैं, उस यात्रा को वो कॉल ऑफ कर देंगे। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि पवन वर्मा से जो बातचीत है उसका मूल उद्देश्य ये था कि नीतीश कुमार चाहते थे कि पवन वर्मा उनको समझाएं कि वो अपनी यात्रा को लेकर पुनर्विचार करें। मैं नहीं मानता कि पीके की कोई नीतीश कुमार के लिए उपयोगिता है। जो रणनीतिकार वगैरह जो बता रहे हैं हम लोग, पीके का पूरा जो करिश्मा था या चमत्कार था वो समाप्त हो चुका है। अब नीतीश कुमार को या भारतीय राजनीति को रणनीतिकारों की जरूरत नहीं है, और पीके के पास कोई ऐसी रणनीति नहीं है जो वो
उन्होंने घोषणा की थी एक बार कि हम चाहें तो पीएम और सीएम बनवा सकते हैं 2015 के बाद, और उसको लेकर काफी जेडीयू में नाराजगी पैदा हुई थी। फिर प्रशांत किशोर ने कहा कि वो नई पार्टी बनाने वाले हैं। प्रशांत किशोर की भूमिका में बीजेपी के संदर्भ में देखूं तो वो अरविंद केजरीवाल जैसे दिखते हैं मुझे, और बहुत ही महत्वाकांक्षी। हालांकि उनकी उम्र 45 साल की है और अभी, पर उनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत महान हैं। तो इसलिए मैं, मतलब, और नीतीश कुमार चीजों को भूल जाते हैं कि अगर फेविकॉल वाले को सलाह देंगे, फेविकॉल कंपनी को, कि अगर उनको किसी को ब्रांड एम्बेसडर बनाना हो तो नीतीश कुमार को बना दे, क्योंकि वो किसी की भी सरकार हो, वो कुर्सी से चिपके रहते हैं। तो इस तरह की टिप्पणियां उन्होंने जो की हैं, इस पूरे मामले में पवन वर्मा को और प्रशांत किशोर को मैं ये मान के चल सकता हूं कि वो पवन वर्मा और प्रशांत किशोर की जोड़ी को तोड़ने के लिए नीतीश कुमार पवन वर्मा को डिहेबिलिटेट कर सकते हैं। लेकिन श्रवण जी, एक प्रश्न है कि पवन वर्मा ठीक है, इंटेलेक्चुअल है, लेकिन कोई राजनीतिक आधार नहीं है उनका, कोई वो वोट कैचर नहीं है। उनकी जरूरत नीतीश कुमार को एक खास तरह से तो हो सकती है, लेकिन उससे ज्यादा उपयोगी प्रशांत किशोर हो सकते हैं। कम से कम आंकड़ेबाजी के मामले में, रिसर्च के मामले में वो सपोर्ट तो दे ही सकते हैं। देखिए, वो कोई सपोर्ट की जरूरत बची नहीं है नीतीश कुमार को। सब आंकड़े उनकी जुबान पर हैं और उनको पता है क्या करना है। मतलब, जो आदमी कभी कहता था कि कांग्रेस के बिना देश में कोई सरकार नहीं बन सकती और 200 सीटें कांग्रेस के पास हैं, 200 प्लस हैं, कांग्रेस आज नीतीश कुमार के साथ है। और ममता बनर्जी कह रही है कि वो नीतीश कुमार के साथ हैं और सोरेन के साथ हैं। तो प्रकारांतर से ममता बनर्जी कांग्रेस के भी साथ है और तेजस्वी के भी साथ है। जो बदली हुई परिस्थितियां हैं, उसमें हम प्रशांत किशोर को अनावश्यक रूप से महत्व दे रहे हैं और हम बहुत ज्यादा उसमें, अगर उनको ले लेते हैं वो नीतीश कुमार, तो हमेशा प्रशांत किशोर एक तो शंका के दायरे में रहेंगे, उनके आचरण, और उनकी वो भूमिका नहीं हो सकती जो किसी जमाने में उनकी थी, कि वो नीतीश कुमार के बंगले में रहकर, उनके साथ रहकर जेडीयू पर अपनी पूरा का पूरा काम करते थे जी। तो ये प्रशांत किशोर का मैं कोई, और देखिए, प्रशांत किशोर की भूमिका दो स्तरों पर मान सकते हैं हम, जो अंदाज लगाते हैं बिहार में और देश के स्तर पर। दोनों स्तरों पर उनकी कोई जरूरत नहीं है। अब बिहार के इक्वेशंस तेजस्वी ने पूरी तरह से बदल के रख दिए हैं, और जो महागठबंधन है, और इस समय जो सबसे कम सीटें हैं नीतीश कुमार के पास 2010 के मुकाबले, तो नीतीश कुमार मतलब प्रशांत किशोर को यूनिलेटरली लेकर किस काम में लगाएंगे? क्या तेजस्वी से बात करने भेजेंगे, कि कांग्रेस से बात करने भेजेंगे, कि क्या ट्रबल शूटिंग करवाएंगे उनसे? क्या काम करवाएंगे? जी। मैं पवन वर्मा का ये मान सकता हूं कि उनको एक ऐसे कुछ लोगों की जरूरत है जो इंटेलेक्चुअली उनको ऑल इंडिया लेवल पर इमेज दें, सपोर्ट करें। और आपको पता है कि ये आरसीपी सिंह थे और पीके दोनों थे तब, तो दोनों के बीच पीके उपाध्यक्ष थे और ये संगठन महासचिव थे आरपीसी से। तो किस तरह के संबंध थे दोनों के बीच में? और अब तो सिंह भी, आरसीपी सिंह भी नहीं है जेडीयू में, वो बीजेपी में शामिल हो गए। बिल्कुल।